हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे आप सभी को अभी तक एक खबर प्राप्त हो गई होगी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की डेट संशोधित होके 4 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, आपके पास अभी 4 महीने हैं। जो भी एस्पिरेंट कहीं किसी लॉकडाउन की वजह से या किसी वर्किंग डेज की प्रॉब्लम की वजह से उनकी प्रीलियम्स में जो मतलब मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई थी प्रिपरेशन करने में, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। आपके पास 4 महीने 120 दिन है, आप उनका सही यूटिलाइज करिएगा। अपना एक सेटिंग प्लान बनाइएगा। अगले 4 मंथ हमें कहाँ रहना है वो सोचिएगा। अगर आप दिल्ली हैदराबाद शहर में, जैसे लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हैं या इलाहाबाद, तो वहाँ प्रॉपर वहीं पे रहिएगा। या आप अपने घर पे हैं तो 4 मंथ वहीं पे अपने एक रूम प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलिएगा, हमें यहीं पे रहना है ना। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका कैलेंडर सामने है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है ना, 4 अक्टूबर। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको आप यूपीएससी साइट पे जाके इस कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, आपके पास ये शेड्यूल है, अपडेट से मान के चलो। देखो, आपके पास सीधी बात है कि ये जो टाइम है ना, 4 अक्टूबर आपके पास प्रीलियम एग्जाम डेट है और मेंस की डेट भी अनाउंसमेंट हो गई है, जो आपकी 8 जनवरी 2021 में आपका मेंस होगा। ठीक है, तो आपके पास मान के चलिए वही 96 डेज होंगे मेंस के लिए, है ना, काफी टाइम होगा। और बात करता हूँ 2019 का जो सीएससी का मेंस हो, जिन एस्पिरेंट जो भी एस्पिरेंट मेंस उनका एग्जाम रिजल्ट आ गया है, तो उनके मैं बताऊंगा उनका 20 जुलाई में मतलब इंटरव्यू शेड्यूल बना दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि हमें अगली 120 दिन में क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए पेपर के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रीलियम्स क्रैक हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रेंड ये बात ये हो गई, अगले आपको 4 मंथ का प्लान ये लेके चलना है कि मान के चलिए सॉर्ट योर प्लेस स्टे ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ, गेट योर बुक्स एंड मटेरियल्स, रिवीजन इज द की, ट्रस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल, जिसपे आप अपना बिलीव कर रहे हैं ना। मैं बताऊंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रॉपर जहां पे रह रहे हैं ना इस टाइम, तो वहां पर अगले 4 महीने वहीं पे रहेगा और वहां का इन्वायरमेंट ऐसा हो, अच्छा हो पढ़ने के लिए। और अपना एक प्रॉपर, जैसे मान के चलिए किसी कारण आप अपने घर पे आ गए है ना, लॉकडाउन की वजह से या कुछ कारण कहीं पर, तो आपके पास बुक्स नहीं है या मटेरियल्स नहीं है, तो कोशिश करिएगा पूरा मटेरियल, पूरा बुक्स और पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है, अच्छे से मतलब हर चीज को आपके पास कलेक्ट करना है। या फिर कोई अपना नया रूम वो बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वहां पे अपने ज्योग्राफिकल मैप्स लगाइएगा, टेबल सेट करिएगा, सही से अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने के साथ आप अपना प्लान करके चलिएगा कि अगले 4 मंथ मुझे यहीं पे रहना है और यहीं से हमें प्रीलिम्स देना है ना बात। और रिवीजन था कि रिवीजन अब नया आपको यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। जो अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, वो अपना मेंस साथ में ऐसे राइटिंग और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करूंगा किसी कारण की वजह से या प्रॉपर मान के चलिए वर्किंग डेज या किसी कारण काफी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम हो गई होगी उनकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में, तो उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है, वो इस मौके का फायदा उठाएं। देखो, आपके पास 4 महीने है ना, 120 डेज। फ्रेंड, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ और अपने टाइम शेड्यूल के साथ अगर तैयारी करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा। ठीक है, बट आपको ये प्रॉपर सोच के चलना है कि हमें अपना 4 मंथ एक ही जगह रुकना है प्रॉपर। अब एक मान के चलिए मैं कोई हैदराबाद रह रहा है या दिल्ली रह रहा है या इलाहाबाद में रह रहा है या लखनऊ या देहरादून, ठीक है, तो प्रॉपर आपको वहीं पे रहना। या फिर मान के चलिए आप घर पे रह रहे तो बुक्स प्रोवाइड कराने में या कोई किसी प्रॉब्लम हो रही, तो एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, वहीं पे रहिएगा, है ना। अब ये है, आई कुड नॉट स्टडी ड्यूरिंग लॉकडाउन डू, ठीक है, एनिक्स लेजिनेस, एनेबिलिटी फॉर बुक्स, एक्सेस लाइब्रेरी, क्लासरूम, कोचिंग एक्सेट्रा, ये सब छोड़ के नए स्तर से आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड मेंस का क्या होना चाहिए। मेंस की पहले क्या होता था, आपको 110 या 112 दिन का टाइम मिलता था, तो इस बार कुछ दिन कम हो गए, बट मैं कहूंगा सफिशिएंट बिटवीन प्रीलिम्स मेंस, है ना। आपके पास बहुत अच्छा मेंस के लिए भी टाइम है, 96 डेज मोर देन इनफ। अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ कर रहे हैं ना, तो 96 डेज मैं मानूंगा बहुत अच्छे हैं, आप कर जाओगे। डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिस मेंस एंड दैट द रियल बैटल, ठीक है, राइट इन ऐसे डेली। आप अच्छे से देखो, ऐसे राइटिंग डेली करिएगा, साथ में अपना 1 या 2 घंटे जो आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हो वो उसको भी पढ़िएगा।
आपके पास 96 मोर देन इनफ। जो भी एस्पिरेंट सीरियस है ना, वो आराम से 96 डेज में मेंस की प्रिपरेशन कर लेगा, ठीक है। प्रीलियम्स के पास आपका अच्छा मौका है। जिसने भी अभी तक मान के चलिए प्रीलियम्स के लिए आप तैयारी नहीं कर पा रहे थे या किसी कारण के वजह से नहीं हो पा रही थी, तो आप स्टार्टिंग से बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करिए, बेसिक बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, गूगल करिए कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने एक पहले ही वीडियो यूपीएससी का बना चुका हूं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, या आप गूगल कर लीजिएगा। तो वो बुक्स अपनी स्टैंडर्ड बुक अपनी टेबल पे रखिएगा और टाइम शेड्यूल बनाइएगा, उनको पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। 120 दिन है, आप मान के चलिए 3 महीने सही से प्रिपरेशन करिएगा। उसके बाद जब आपको सीसेट भी देखना है, सीसेट की भी तैयारी साथ में करनी है और ऑप्शनल की भी करनी है ना। और जब आपका लास्ट का 1 मंथ बचे तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करिएगा। अब आती है करंट अफेयर्स की बात फ्रेंड, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा करंट अफेयर कम से कम नहीं तो आपको 2 साल का 2 साल मतलब 24 मंथ का कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। 24 मंथ का कंप्लीट करना चाहिए। पॉलिटी, आईआर, साइंस, टेक का कंफर्म करना चाहिए, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और स्कीम्स वगैरह। मान के चलिए पिछला जो नया शस्त्र आया है ना गवर्नमेंट का, उसकी भी स्कीम आपको करनी चाहिए, है ना। इंडिया सिक्योरिटी की प्लेस इन न्यूज, है ना। टोटल करंट अफेयर्स आपको ये पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब बात करूंगा किस सब्जेक्ट को कितने दिन, तो एक पूरा 120 डेज का प्लान आपको बना लेना चाहिए, है ना। देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, देखो सबसे पॉलिटी, तो पॉलिटी अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत उठा के आप अपने टाइम दीजिए स्टैटिक, पहले तो स्टैटिक कवर करें, उसके साथ करंट अफेयर्स। तो 15 दिन उसको दीजिए बुक को स्टैटिक कवर करने में, है ना। अगर आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में आप पूरी बुक मेन टॉपिक ऐसे सोच के चलिएगा हमें 15 दिन में खत्म करनी बुक, है ना। जब आपके 5 दिन बचेंगे ना, 5 दिन में करंट उसको रिलेट करिए, करंट से पढ़िएगा, है ना। तो 20 दिन में क्या होगा, आपकी पॉलिटिक कवर हो जाएगी। फिर बताना चाहूंगा हिस्ट्री, तो सबसे ज्यादा आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। ये नहीं बोल रहा एंसेंट हिस्ट्री नहीं आता, बट मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िएगा और एंसेंट और मिडिवल भी पढ़िएगा, है ना। फिर बात 15 दिन में आप हिस्ट्री कवर करिएगा, मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान अच्छे से करिएगा। स्पेक्ट्रम जो भी आपको सही लगे, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, मैं तो भी आपको बोलूंगा प्रीलियम्स के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िएगा। उसके बाद मिडिवल और एंसेंट पे भी फोकस करिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को आप 5 दिन से अच्छे उसका स्ट्रेटेजी के कवर करें, उसके बाद उसको करंट के 2 दिन में उसको पढ़ें। फिर वही ज्योग्राफी में आप क्या करना है, 12 दिन में किसी भी बुक, एक ऑफिशियल बुक को उठाइए अच्छे से, 12 दिन में अच्छे से उसको पढ़िएगा, है ना। 3 दिन करंट अफेयर्स वही, और इकोनॉमिक्स में वही करना है आपको। 5 दिन पढ़ना है स्टैटिक, उसके बाद करंट से अच्छा रिलेट, क्योंकि इकोनॉमिक्स करंट से रिलेट करके आपको अच्छे से होना चाहिए। अब बात करूंगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 8 दिन, और फिर 12th साइंस एंड टेक 5 and 5 डिवाइड कर दी है, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस या डिफेंस, 5 दिन आपके पास है ना। और मॉक टेस्ट भी जरूरी है आपको फ्रेंड। मॉक जब आपके पास लास्ट के 8 दिन बचे ना, आज के 8 या 10 दिन जो भी हैं लास्ट मंथ में, तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, नए नए एमसीक्यू आपके पास आएंगे। आपको गूगल करोगे, आप सोचोगे मैंने ये नहीं करा, तो आप उस पर बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी प्राप्त होगा कि मैं इतना कर पा रहा हूं, और नहीं भी कर पा रहा हूं तो हमें ये सीखना चाहिए। बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी वहां से, है ना। और ये भी ध्यान देके चलना है कि हमें 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले, जो भी 4 आपकी एग्जाम डेट जो 4 तारीख है ना, उससे 2 दिन पहले आपको कहीं, मान के चलिए 2 दिन पहले कहीं जाना है ना, कहीं आप अगर आपने सिटी में रह रहे हैं वहीं पे एग्जाम सेंटर है तो ठीक है, या कहीं आपको 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाना है तो उससे 2 दिन पहले अपना प्लान बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स डाल के ले जाइएगा अपने साथ में जो आपने बना रखे हैं, ठीक है। तो वो भी प्रिपेयर करके अच्छे से जाइएगा ना। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, आपका अगर आप इस रणनीति के साथ चलते हैं तो मैं यही बोलूंगा आपका प्रीलियम्स 2020 जरूर क्रैक होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।